परमात्मा उनकी आशाओं को पूरी करता है। तो ये इसका भावार्थ हुआ। और अब हम इसका संदर्भ और इसका प्रश्न लिखेंगे पहले, और संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद हमारी काव्य पुस्तक के विनय पाठ से लिया गया, जो सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से पुस्तक में लिया है। और यही संदर्भ इससे नीचे का जो तो इसका प्रश्न लिखेंगे, और प्रश्न में लिखेंगे इसके कि इसमें सूरदास जी ने भगवान की दयालुता का वर्णन करते हुए एक घटना के द्वारा ये बताया गया है कि किस प्रकार परमात्मा हमारी संकट के समय रक्षा करता है। तो ये इसका प्रसंग होगा। अब हम इससे जो अगला नंबर 2 का पदखंड है इसका वाचन करेंगे और फिर इसका भावार्थ करेंगे। मेरो मन अनंत कहा सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे, कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तज छेरी कौन दुहावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। देखिए, सूरदास जी कृष्ण जी के भक्त थे, कृष्ण जी उनका आराध्य थे। वो उनको ही परमात्मा मान करके उनकी ही उन्होंने साधना की है, भक्ति की है। तो वो कहते हैं कि मेरा मन अनंत कहाँ, अनंत माने अन्यत्र दूसरी जगह कहाँ सुख पावे। मुझे श्री कृष्ण जी के चरणों को छोड़कर, क्योंकि ये जो इसमें शब्द आगे दिया है कमल नयन, यानी जिसके नयन कमल जैसे, कमल ही उनको माना है। तो इससे सिद्ध होता है कि वो कृष्ण जी के भक्त हैं। उन्होंने इसमें कृष्ण जी को परमात्मा मान करके उनकी साधना की। तो कहते हैं कि मेरा मन जो है वो कृष्ण जी की भक्ति के अलावा और कहीं सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। जिस प्रकार जहाज से उड़कर पंछी फिर जहाज पर आवे, दोबारा फिर जहाज पर ही आता है। क्यों? क्योंकि समुद्री जहाज जो होते हैं वो समुद्र में चलते हैं।
और समुद्रों में कोई पेड़ या कोई घर या कोई ऐसा स्थान नहीं होता जहाँ पर वो जहाज से उड़ करके वहाँ बैठ जाए। उसको तमाम समुद्र में घूम करके फिर आ करके जहाज पर ही बैठना पड़ता है। इसी प्रकार मेरा मन भी तमाम देवताओं को जितने भी माने गए हैं, मानते हैं लोग, उन सबको देख करके जब मेरा उनमें विश्वास नहीं जमता तो फिर मैं आकर के कृष्ण की भक्ति में ही लगता हूँ। मुझे उसके अलावा कोई आसरा नहीं मिलता। कमल नयन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यान। ऐसा कौन होगा दुनिया में, सूरदास जी कहते हैं, कि जो कमल जैसे नयनों वाले अर्थात कृष्ण जी को छोड़ करके दूसरे देव को ध्याता है, ध्यान करता है, उसकी उपासना करता है। क्योंकि कृष्ण जी जो है वो साक्षात परमात्मा है, ब्रह्म है, और वो ही सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं, सब प्रकार से सहायता करने वाले हैं। तो उनको छोड़ करके जो दूसरे देवताओं की उपासना करते हैं वो तो ऐसे हैं जैसे कैसे परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खना। जो परम पवित्र जो गंगा है, जिसका जल पवित्र है, कोई प्यासा अगर उसके पानी को छोड़ करके दुर्मति कहते हैं मूर्ख को, कूप खनावे, कूप खोदता है, कुआं खोदता है पानी पीने के लिए। जो कुआं खोदता है और गंगा के परम पवित्र जल को नहीं पीता, उससे अपनी प्यास को नहीं बुझाता, तो वो मूर्ख है। भला जिहि मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल भाव। कृष्ण जी की भक्ति ऐसी है जैसी के अंबुज का रस, यानी कमल का रस। जिस प्रकार घोड़ा जो है वो कमल रस को छोड़ करके क्योंकि उसने वो पिया है। सूरदास जी कहते हैं कि मैंने उसकी जो भक्ति, कृष्ण जी की जो भक्ति की है वो कैसी है, कमल रस के समान। और जो उसको छोड़ करके करील का फल, करील कहते हैं पेड़ होता है जिस पर कांटे होते हैं, कि उस कांटों वाले पेड़ के फल को कौन खाता है। जो ऐसा करता है वो मूर्ख है। सूरदास प्रभु काम धेनु तुझी छेरी कौन। सूरदास जी कहते हैं कि कामधेनु को छोड़ करके, कामधेनु एक गाय मानी गई है और वो कहते हैं कि वो ऐसे इतना दूध देती है जितना कोई इच्छा करता है और अन्य कामनाएं ये पूरी करती है। तो यूँ कहते हैं सूरदास जी कि कौन ऐसा मूर्ख होगा जो कामधेनु गाय को छोड़ करके छेरी कौन होगा, जो एक बकरी को दूहता है, बकरी का दूध निकालता है जो बिल्कुल जरा सा है, तो वो मूर्ख के समान है। सूरदास जी ने इसमें यही बताया है कि कृष्ण जी की भक्ति सर्वोत्तम है। वो परम पिता परमात्मा ही सबकी रक्षा करता है, उसको छोड़ करके दूसरे की भक्ति करना मूर्खता है, ये उनका कथन। तो इसका संदर्भ वही रहेगा और इसमें इसका जो प्रसंग है वो लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में कवि ईश्वर के प्रति अपने एकनिष्ठ प्रेम का चित्रण करता है
और इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति का वर्णन किया है और उसको सर्वोत्तम बताया है। और इसका काव्य सौंदर्य इसके सामने लिखा है, कुछ वहाँ से नोट कर लें। और इस बस अब समाप्त होता है। धन्यवाद।